अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन निजकारी के बाद नए जहाज़ लेने जा रही है। कौन कौन सी कंपनी से जहाज़ लिए जाएंगे और कब तक ये जहाज़ मिलेंगे, कितने पुराने होंगे, ये आपको बताएंगे। सेकेंडली जनाब, आप भी PIA में हिस्सेदार बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं ये आपको बता देंगे। और थर्डली जनाब, सबसे बड़ा इस टाइम PIA का जो मालिक है ना, जिसने 75% शेयर्स उसके जो है निजकारी में बिके थे, वो अब फौजी फर्टिलाइज़र ग्रुप है। किस शर्त पर फौजी फर्टिलाइज़र इस कंसोर्शियम का हिस्सा बना, ये चीज़ भी एक सामने है। ये शर्त सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, ये भी आपको बताते हैं। आगाज़ कर लेते हैं जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के बाद से कि फ्लीट में इजाफा करना है। ये सारी की सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर शामिल थी जब PIA की निजकारी हुई थी कि इस फ्लीट के अंदर इजाफा करना है। उसका टाइम पीरियड भी बताया गया था। 20 जहाज़ उनके जो है कह लें कि फ्लीट के अंदर जो इंडक्शन करनी है, इजाफा करना है, जिसके लिए एयरबस और बोइंग कंपनी जो है उसे रब्ता कर लिया गया है, जो नई मैनेजमेंट है उसकी जानिब से। और उनको कहा गया जी फौरी तौर पर एज सुन एज जितनी जल्दी हो सकता है आप हमें जहाज़ दे दें। तो और जहाज़ जो है मॉडल जो है ज़्यादातर जो फोकस होगा वो A320 ये जो एयरबस का मॉडल है और इसी रेंज में इसी बॉडी कैपेसिटी का जो बोइंग का जहाज़ है उसको लेने की तैयारियां हैं। और 10 साल पुराने जहाज़ जो फोकस है और जो इनको रिप्लाई मिला है वो ये मिला है कि 10 साल पुराने जहाज़ आप लोगों को हम देंगे। फौरी तौर पर नए जहाज़ तो नहीं मिलेंगे, ये लीज़ पर होंगे, ख़रीदेंगे, ये आगे चलकर चीज़ें बहुत सारी वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन 10 साल पुराने जहाज़ होंगे जो इंडक्ट किए जाएंगे मौजूदा फ्लीट के अंदर। तो इसके लिए बड़ी तेज़ी से काम वर्किंग जारी है क्योंकि नित नए डेस्टिनेशन आपने शुरू करने हैं माजी में जो बंद किए गए थे, और अगर वो शुरू करेंगे ही तो सस्टेन कर पाएंगे। अगर नई ये कह लें कि फ्लीट में इजाफा होता, नई रूट्स को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन चलती, तो जो नए ख़रीदार है ये भी माजी की तरह मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। तो एक ही हल है, एज सुन एज फ्लीट में इजाफा करें, नए डेस्टिनेशन जो है वहाँ के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन रिज्यूम करें या दोबारा से उसको शुरू कर लें। तो यही बचत है। ऑन द अदर साइड जनाब, सबसे बड़ा इस टाइम जो कंसोर्शियम है, आरिफ हबीब कंसोर्शियम, जिसने इसको ख़रीदा था, और उस टाइम फौजी फर्टिलाइज़र ग्रुप भी था, लेकिन उन्होंने मतलब एंड टाइम पे चंद दिन पहले, एक दिन पहले वो कह लें कि निकल गए थे इस बोली से। अब जनाब आरिफ हबीब साहब जो फेस है पूरे कंसोर्शियम का, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि आरिफ हबीब ग्रुप और फातिमा ग्रुप जो है ये 34% के शेयर होल्डर हैं और बाकी जो 33.9% जो शेयर है वो फौजी फर्टिलाइज़र ग्रुप के हवाले हमने कर दिया, या वो इसके मतलब मालिक हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही कि फौजी ग्रुप ने शामिल होने के लिए एक शर्त रखी थी। वो शर्त क्या थी? उन्होंने कहा जी कि आप इस एयरलाइन को इस्लामिक तरीके से चलाएंगे, इसमें कोई गैर इस्लामी चीज़ें नहीं होगी। ये शर्त थी फौजी फर्टिलाइज़र ग्रुप की इस कंसोर्शियम का हिस्सा या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 33.9% जो शेयर्स उन्होंने ओन किए हैं उसको ओन करने की। अब गैर शरई चीज़ क्या हो सकती है, गैर इस्लामी चीज़ क्या हो सकती है? तो उसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ नज़र आती है वो तो है जी अल्कोहल। कि अमूमन आप देखें कि इस्लामिक ममालिक की भी एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, ओमान एयरवेज़ है, सिर्फ सऊदी एयरलाइन को छोड़कर, सऊदीया के एयरलाइंस को छोड़कर बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, इवन टर्किश एयरवेज़ है, वहाँ पे आपको आसानी से आपको ये अल्कोहल जो है वो दस्तयाब होती है, दौरान परवाज़ आप उसको ले सकते हैं। फिर बाकी हलाल फूड, इन एयरलाइंस में भी हलाल फूड होता है, तो इधर भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ज़्यादातर जो कह लें कि मुसाफिर होंगे तो उनको हलाल फूड ही देना है आपने। तो वो मतलब ट्रैवल करने वाली मतलब पाकिस्तान से होंगे या आने जाने वाले होंगे तो वो तो होगा ही होगा। तो एक मेजर जो चीज़ थी वो यही थी कि जनाब आपने अल्कोहल जो है इसका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की किसी भी परवाज़ में नहीं होगा। ये फौजी ग्रुप ने ये कंडीशन रखी थी जो अब मान ली गई है, डेफिनेटली माननी थी, वैसे इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आप भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का कह लें कि उसमें हिस्सादार बन सकते हैं क्योंकि 5 से 10% जो शेयर्स हैं जो कंसोर्शियम उसने फैसला किया है कि वो इसको जनाब स्टॉक मार्केट में जो है उसको बेचेंगे। 1 साल के अंदर उन्होंने फैसला किया है कि इसको लिस्ट कर देंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, और उसके बाद आप भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के शेयर्स जो है वो बासानी ख़रीद सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी, सोचा आपसे शेयर करें। बाकी 29 मार्च से बरतानिया के लिए, लंदन के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ कर रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। बहुत सारे डेस्टिनेशन है जहाँ से कह लें कि डिमांड भी है, लोग कह रहे हैं कि जी आप यहाँ पर भी आएँ। अमेरिकन डिफरेंट रूट्स है, यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज़, स्कैंडिनेविया है पूरा आपका, इटली है, यूनान है, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं। अभी तो हम एक कह लें कि रीजनल थोड़ा हमारा ज़्यादा फोकस है कि हम जो GCC ममालिक है, मिडल ईस्ट है, सब यहीं तक हमारा ज़्यादा फ़्लाइट ऑपरेशन। इंटरनेशनल अगर हम उसकी बात करें, टर्की चली जाती है प्रवास। तो ये जनाब कोशिश की जा रही है कि नए रूट्स जो हैं उनको बहाल किया जाए। लेकिन बहाली कैसे होगी जब आपके पास जहाज़ होंगे? फुकदान किस चीज़ का है? जहाज़ का। और जब तक इसमें नई फ्लीट में इजाफा नहीं करते तो मुश्किलात आपको यूँ ही दरपेश रहेंगी। तो अब एयरबस और बोइंग से फ़िलहाल रब्ता हुआ है और मेरा ख्याल है कि इसमें साल डेढ़ लगेगा, फौरी तौर पर इस तरह की चीज़ें हो नहीं पाएंगी कि आपको जहाज़ मिले, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है। थैंक यू सो मच।